नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। वह अजर अमर होने के कारण न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, न कोई अग्नि उसे जला सकती है, न पानी इसे गला सकता है, न ही हवा के द्वारा यह शोषी यानी कि सुखाई जा सकती है। इसीलिए आत्मा में परमात्मा का वास कहा जाता है, क्योंकि यही सब गुण तो परमात्मा में होते हैं जो किसी भी आत्मा में होते हैं, क्योंकि वह यानी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बुरे शब्द कटु वचन बोलकर किसी की आत्मा को मत दुखाओ, क्योंकि ऐसा करके आप परमात्मा को दुख पहुंचा रहे होते हैं। हम सबके अंतर्यामी जो आत्मा होती है, असल में वही तो हमारे अस्तित्व की असल चीज है। यह शरीर तो ऊपर का आवरण मात्र है। जैसे हम बाजार से चीजें खरीदकर किसी थैली में भर लेते हैं, घर आकर अंदर की चीजों को जगह पर सहेज कर रख देते हैं, थैली को नहीं। थैली तो केवल अंदर की चीज को सहेज कर लाने के लिए थी। शरीर भी उस थैली से ज्यादा कुछ नहीं है, जो आत्मा का आवरण मात्र है। किंतु गंतव्य यानी मुकाम पर पहुंचने तक चीज की सार संभाल के लिए उसका महत्व है, किंतु उसे उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि उसका भी महत्व है। शरीर धर्म खलु साधनम, बिना शरीर के तो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना या प्रगति कर ही नहीं सकता। वह आत्मोन्नति में सहायक है, किंतु केवल सहायक। आत्मोन्नति तो आत्मा की होती है। महत्वपूर्ण तो अंदर की आत्मा है। इसीलिए ईश्वर ने ही मूंगफली या मटर की तरह अंदर का बीज महत्व का, ऊपर का छिलका नहीं, इसकी इतनी दक्षता की हुई है कि जो ऊर्जाएं आसानी से अपना कार्य करने में सक्षम होती है, वे भी आत्मा के समक्ष हतबल हो जाती है। यूं तो शस्त्र होता है काटने मारने के लिए, उसके निर्मिति का उद्देश्य ही
किसी को चोट पहुंचाना या मार देना होता है, किंतु आत्मा के समक्ष यह भी हतप्रभ है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई शस्त्र ही नहीं बना जो आत्मा का हनन कर सके, उसे काट सके। अग्नि जो हर चीज को जलाने में सक्षम है, जो भी इसके समीप आता है स्वाहा हो जाता है, किंतु आत्मा को अग्नि भी नहीं जला सकता। पानी में वज्र के समान हड्डियां तक गल सकती है, किंतु आत्मा को पानी नहीं गला सकता, नहीं भिगा सकता है। हवा जो आर्द्रता को सोख लेती है, सबको शुष्क कर देती है, वह भी प्राणों को नहीं सोख सकती। Weapons cannot cut it, nor can fire burn it. Water cannot wet it, nor can wind dry it. Shri Krishnarpanamastu.